वह ऊर्जा जिसके संगत अणुओं की संख्या अधिकतम होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं। E बराबर em पोजीशन पर डी पी ई बाई डी ई ज़ीरो होगा। डेल्टा बाई डेल्टा ई पी ई की वैल्यू रख दीजिए, उसके बाद उसे ज़ीरो कर दीजिए। यहाँ पर E डिपेंडेंट दो टर्म है, E की पावर हाफ, E की पावर माइनस ई बाई के टी। इसे आप 1 UNV मेथड से डिफरेंशिएट कर लीजिए। आफ्टर डिफरेंशिएशन आप इसको बराबर ज़ीरो पुट करिएगा तो E बराबर em 1/kT आता है। इट इज़ इक्वेशन नंबर 5। मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी केवल टेम्परेचर पर निर्भर करती है। जैसा कि आपको इक्वेशन नंबर 5 में स्पष्ट दिख रहा है, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इसकी वैल्यू 1/2kT होती है। फिफ्थ पॉइंट में हम कल के आर्टिकल को एलिब्रेट कर रहे हैं। E बराबर 1/2kT पर अधिकतम प्रायिकता PE मैक्सिमम ज्ञात करने के लिए हम PE के फॉर्मूले में, जो कि हमारा इक्वेशन नंबर 4 था, वहाँ पर E के स्थान पर 1/K2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 1/K2 सब्स्टिट्यूट करने के बाद में आपको इक्वेशन दिखाई दे रही है। इसे और सिंप्लीफाई करिए, हमें इक्वेशन नंबर 6 मिलता है। पी मैक्सिमम बराबर 2/पाई की पावर हाफ 1/kT के बराबर होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर का मान बढ़ता है मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी का मान बढ़ता है, परंतु अधिकतम प्रायिकता का मान घटता है, जैसा कि पहले हमने ग्राफ में देखा था। अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा E बार 0 to ∞ E dP dE के बराबर है। PE DE की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इसके बाद हमारे पास E बार बराबर आता है 0 से ∞ 2/√पाई 1/kT की पावर 3/2 E की पावर 3/2 E की पावर माइनस E/kT एंड DE। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमने माना लेट E बराबर x² देन DE बराबर 2x dx। वेरिएबल हमने E के स्थान पर x में डाल कन्वर्ट किए हैं। 4/√पाई 1/kT की पावर 3/2 0 to ∞ x4 E की पावर माइनस x² dx। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन वैल्यू से हमने टेबल से यूज़ की है, 3/8 1/kT की पावर 5। After solving this equation, we have to find out E bar is equal to 3/2kT। क्या देखा हमने? निकाय की माध्य काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के अनुक्रमानुपाती होती है। इफ्यूज़न एंड मॉलिक्यूलर बीम क्या होती है? एक और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे सिलेबस में है वो है इफ्यूज़न। इफ्यूज़न और मॉलिक्यूलर बीम क्या है, जिसे हम हिंदी में निःसरण और आणविक पुंज भी कहते हैं। आवेशित कणों की बीम प्राप्त करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड का उपयोग करके हम प्राप्त कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा आवेशित कणों को त्वरित भी कर सकते हैं। इनके द्वारा कणों का फोकसन भी संभव है, परंतु यदि कण आवेशित या उदासीन है, जैसे अणु या परमाणु, तो उनकी बीम को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है। आणविक बीम प्राप्त करने के लिए सरल विधि इफ्यूज़न है। यदि किसी पात्र में साम्यावस्था में गैस स्थित है और उस पात्र की दीवार में सूक्ष्म छिद्र या रेखा छिद्र कर दिया जाए, तो पात्र के बाहर गैस का दाब निरंतर पंप के द्वारा कम रखने पर गैस के कुछ अणु छेद से बाहर आएंगे और समानांतर छिद्रयुक्त बाधिकाओं बेफल्स का उपयोग करके हम इसे समांतित आणविक पुंज कोलिमेटेड मॉलिक्यूलर बीम प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ये एक चैम्बर है सी, जहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं। B1 B2 B3 जो है बेफल्स हैं, जिनका ये जो बाधिकाएं हैं, बाधिकाओं के छेदों का व्यास घटते हुए क्रम में रखा जाता है और इस प्रकार हम देख रहे हैं लास्ट के अंदर कि मॉलिक्यूलर बीम प्राप्त होती है। तो मॉलिक्यूलर बीम प्राप्त करने की एक बहुत सरल विधि इफ्यूज़न है।
नेक्स्ट टॉपिक हम और स्टडी कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अणु किरणपुंज में वेगों का डिस्ट्रीब्यूशन के सीधे मापन के लिए अनेक प्रयोग किए गए हैं। इसमें से सबसे अधिक यथार्थ विधि में वेलोसिटी सेलेक्टर का उपयोग कर निश्चित वेगों के अणुओं की आपेक्षिक संख्या को ज्ञात किया जा सकता है। इसके लिए जो उपकरण है उसे चित्र में प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर एक गैस का चैम्बर बना रखा है। इसमें बहुत बारीक छेद या हल्की स्लिट है जिसके द्वारा गैस की बीम फ्यूजिंग बीम यहाँ से निकल रही है। उसके बाद 2 स्लिट्स लगाए हुए हैं जिसके द्वारा उन स्लिट्स के डायमीटर भी घटते हुए क्रम में है। उसके बाद जो बीम प्राप्त हो रही है वो कोलिमेटेड बीम प्राप्त हो रही है। उसके आगे जो व्यवस्था है वो है रोटेटिंग डिस्क है, जो कि एक एक्सल पर 2 डिस्क जिनमें कि स्लॉट कटे हुए हैं वो रखी हुई आपको दिखाई दे रही है। उनको एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करने की व्यवस्था है। उन स्लिट के बीच की दूरी कैपिटल एस है। और उसके बाद लास्ट में जो हमारे पास बीम प्राप्त हो रही है, वेलोसिटी सेलेक्टेड बीम जो प्राप्त हो रही है, उसे डिटेक्टर पर डिटेक्ट किया जा सकता है। चित्र के अनुसार D और D' जो हैं वो एक ही दूरी पर S दूरी पर लगी 2 डिस्क हैं जिसमें स्लॉट बने हुए हैं। दोनों स्लिट के बीच एंगल थीटा का अंतर है। गैस के पात्र के छेद के सामने एक सीध में रखी गई 2 स्लिट में से निकलने वाले गैस के अणु एक बीम के रूप में डिस्क D पर आपतित होते हैं। जैसा कि स्टार्टिंग में गैस चैम्बर और 2 मैंने स्लिट जो है वो दिखाई हुई है, यहाँ से बीम प्राप्त हो रही है। अब दोनों डिस्क को निश्चित कोणीय वेग से घुमाया जाता है जिससे गैस के अणु डिस्क D के खांचे से होकर पार होते हैं एवं डिस्क D' पर आपतित होते हैं। जो डिस्क D है के खांचे यानी स्लॉट से होकर केवल वे ही अणु पार होते हैं जिनको S दूरी चलने में लगा समय डिस्क को थीटा कोण से घुमाने में लगे समय के बराबर होता है। यानी T बराबर S/V बराबर थीटा अपॉन ओमेगा। ओमेगा यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी है, डिस्क को जिस वेलोसिटी से हम रोटेट कर रहे हैं। V बराबर S ओमेगा अपॉन थीटा इस इक्वेशन से प्राप्त हो रहा है, जो कि हमारी अब इक्वेशन नंबर 1 है। डिटेक्टर में केवल V वेग के अणु ही पहुँचते हैं। डिटेक्टर तक केवल V वेग के अणु ही पहुँचते हैं जिनका कि वेग समीकरण 1 के अनुसार होता है। ओमेगा या थीटा का मान बदलने पर विभिन्न वेगों के अणु डिटेक्टर पर प्राप्त होते हैं। इस प्रकार विभिन्न वेगों वाले अणुओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। आप जो डिस्क है इसका आप या तो एंगुलर वेलोसिटीज़ की चेंज कर दीजिए या थीटा चेंज कर दीजिए, उससे हमें विभिन्न वेगों के अणु प्राप्त होंगे और इस तरह से हम उनके वैल्यूज चेंज कर करके विभिन्न वेगों के अणुओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ये प्रायोगिक मान मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को सत्यापित करते हैं। धन्यवाद।